बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बयान में मच सानहे के मुतासरीन को अपने कोयटा आने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हज़ारा बरादरी के दुख में शरीक है, पहले भी मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती के लिए कोयटा आए, जल्द दोबारा कोयटा आकर तमाम ख़ानदानों से ताज़ियत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से अपील की है कि वो अपने प्यारों की तदफीन कर दें। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि उन्हें गमज़दा हज़ारा ख़ानदानों की तकलीफ और मुतालिबात का इल्म है। मुस्तकबिल में इस किस्म के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि फ़िरका वाराना दहशतगर्दी में पड़ोसी मुल्क मुलविस है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कोयटा में धरने के शुरका से खिताब में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के आने से मसले हल होते तो वो आने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, वो ज़रूर यहाँ आएंगे। वज़ीर आला ने शोहदा के लवाहिकीन से शोहदा को सुपुर्द खाक करने की अपील भी की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मच वाक़े पर कहा कि दुखी माँ बहनों के लिए अपने प्यारों का कत्ल मामूली सानहा नहीं, पूरी कौम आपके गम में शरीक है, वो और उनके वालिद भी बहुत दुखी हैं। एक बयान में मरियम नवाज का कहना था कि आप एक बेहिस और पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करें, वो आपको या आवाम को जवाब दे नहीं, अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सुपुर्द खाक कर दें। वज़ीर आज़म की कोयटा आने की यकीन दहानी और सानहे मच के शोहदा की तदफीन की अपील के बाद भी कोयटा में हज़ारा बरादरी का शदीद सर्दी में मैयतों के साथ धरना चौथे रोज भी जारी है। वज़ीर आज़म से पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इमाम बारगाह वली असर और धरने में जाकर शुरका से शोहदा की जल्द तदफीन करने की अपील की थी। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? धरने के शुरका का मौक़िफ़ क्या है इस वक्त? जी, इस वक्त जो है आज तकरीबन 4 रोज़ हो गए हैं इस वाक़े को, और इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है हज़ारा बरादरी के जो अफराद हैं वो इस शदीद सर्दी में, इस वक्त काफ़ी शदीद सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और जो है लेकिन ये जो धरने के शुरका हैं वो बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं और दीगर मर्द भी शामिल हैं। वो मैयतें लिए हुए बैठे हुए हैं और जो है मुसलसल उनका यही इसरार है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो है यहाँ आएँ और यहाँ आकर जो धरने के जो उसमें लवाहिकीन हैं उनको जो है तसल्ली भी दें। इसके अलावा जो है उनके जो मुतालबात हैं उनको हल करने की ठोस यकीनदानी कराएं। और इस वक्त भी यहाँ जो है धरना जारी है, लोग यहाँ बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका नदीम कौसर। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि वो कोयटा में मौजूद हैं और उन्होंने धरना मुज़ाहिरीन से कई घंटे मुज़ाकरात किए हैं। अब भी धरना मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात जारी है। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि धरना मुज़ाहिरीन से अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म से मुतालिक उनके बयान को सयाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया है। कराची में सानहे मच के खिलाफ 15 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज जारी है। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया है कि सानहे में शहीद हो जाने वाले अफराद के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको इसकी तफसील दिखाते हैं। सानहा मच के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। शारा फैसल पर कॉलोनी गेट के करीब एहतजाजी धरना जारी है, जिसके बाइस ट्रैफिक को कॉलोनी पुल से शारा फैसल की तरफ मोड़ दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब भी मुजाहिरीन का धरना जारी है। गुलशन इकबाल में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बाइस ट्रैफिक को पैराडाइज की जानिब मुतबादिल रास्ता दिया गया है। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी एहतजाज जारी है, जिसमें मुख्तलिफ शिया तंजीमों के रहनुमा शरीक हैं। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी, अंचोली, कोरंगी 2.5 नंबर, नाजमाबाद चौरंगी 1 नंबर के करीब भी एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। कामरान चौरंगी, गुलस्तान जौहर, जौहर चौरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और मलिर 15 पर भी एहतजाज जारी है। एहतजाज में मुकर्रिरीन ने शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और वज़ीर आज़म के क्वेटा जाने तक मुज़ाहरा ख़त्म न करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलूचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं। अब ये इंतहा पसंद ग्रुप इसी दाइश से मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पहले जब हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया गया था तो वो ऑपोजिशन में थे और कोयटा गए थे। जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। हज़ारा बरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे।
पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने सानहा मच की मजम्मत करते हुए कहा कि सानहा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी के नतीजे में रोनुमा हुआ। शफाक हुकूमती रवैये और हजारा बरादरी के मुतालिबात पूरे न करने पर शदीद तशवीश है। एक बयान में आबिद साकी का कहना था कि मुतासरा खानदान अपने प्यारों के जनाजों के साथ सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं। अपनी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के इंतज़ार में हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में हजारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि लोगों ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, ये नाअहल आए और मईशत तबाह कर दी। आज ताजिर एहतजाज कर रहा है, किसान, टीचर सब एहतजाज कर रहे हैं। बरू में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करने का ऐलान किया। हमारी जद्दोजहद मुल्क में कानून की अमलदारी के लिए है, अवाम की हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट के क़याम के लिए है। तुम जैसे कठपुतली हुकूमत को समंदर में गर्क करके छोड़ेंगे। बलूचिस्तान के मच के इलाके में हजारा बिरादरी का कत्लेआम किया गया है। शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तुम्हारी नाक के नीचे 22 साल नौजवान को पुलिस ने गोली मार कर शहीद किया। बताया जाए किस गुनाह में उसको कत्ल किया गया। यहाँ दहशतगर्द आजाद है और मुल्क की मईशत आज सिफर से भी नीचे चली गई है। अब कहते हैं मेरे पास लोग नहीं है काम करने के लोग हैं, तू किसी काम का नहीं है। मुल्क डूब रहा है और ये तरक्की की बातें कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि बनू जलसे में PDM की C दर्जे की शरीक क़यादत सबूत है कि इनकी तहरीक तनज़्ज़ुली के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नाकाम बयानी और आवाम की आदम शिरकत ने मरकजी क़यादत को दिल बर्दाश्ता किया है। इनके जलसे, जलसियों और रैलियों में तब्दील और क़यादत B से C दर्जे तक आ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिम डॉक्टर डिंशा की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम नैब से मुतमिन नहीं। उन्होंने कहा कि नैब को काम से कौन रोकता है, हमें बताएं ताकि उसे पकड़ें। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स दिए कि नैब अदालत को ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाए। नैब के पास अपनी मर्जी से काम करने का इख्तियार नहीं। ये बड़ी करप्शन करने वालों पर हाथ नहीं डालता, लेकिन बकरी चोर 5 साल जेल में रहता है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स में कहा कि इस मुल्क के साथ नैब क्या कर रहा है। स्कैंडल के असल मुल्जिम पर नैब ने हाथ नहीं डाला। नैब के पास अपनी मर्जी से काम करने का इख्तियार नहीं। नैब ने अपनी मर्जी करनी है तो सेक्शन 9 में तरमीम करे, फिर जो मर्जी करे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि नैब अपनी मर्जी नहीं करता। मुल्जिम को पकड़कर 24 घंटों में एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाता है। अदालत ने कहा कि नैब हमें ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाए। छोटे अफसरों को पकड़ लिया, असल फायदा लेने वालों को नहीं पकड़ते। और मुल्जिम को छोड़ने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर आता है। करता नैब है और भुगतना सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है। मुल्क को बचाना है या नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब को काम करने से कौन रोकता है, हमें बताएं ताकि उसे पकड़ें। नैब को मजबूत देखना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने मुझ पर मेहरबानी की तो मैं उस पर मेहरबानी करूं। नैब को बहादुरी और इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। अदालत ने कहा कि नैब पर सरकार का ही नहीं हर तरफ से दबाव होता है, लेकिन कानून का इतलाक सब पर बराबर होना चाहिए और एहतसाब भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। अगर नैब एहतसाब कानून के मुताबिक नहीं करेगा तो एक्शन लेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि नैब सरकारी अफसरों को पहले गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जिसके खिलाफ शवाहिद हो उसे गिरफ्तार नहीं करता। पहला रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस, ये क्या मजाक बनाया हुआ है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई काम से नहीं रोकता। अदालत ने डॉक्टर डिंशा की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। ताहम अदालती हुक्म के मुताबिक डॉक्टर डिंशा को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि ये वक्त हुकूमतें गिराने या बनाने का नहीं, अवामी और कौमी इशूज़ पर फोकस करने का है। जमहूरियत और पार्लियामेंट की गाड़ी को चलते रहना चाहिए। लाहौर में सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फाउर रिजवान से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सियासी कोतों के वक़ार में इजाफा और अवामी मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल ज़रूरी है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी सियासत का मकसद है। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से की आखिरी किस्त देखिए जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
वो हक मेरा है मगर मैं। फाइजा इफ्तिखार की तहरीर में कुर्बानियों का बोझ और मजीद कितना उठाएगी माहीन। तुम्हें नहीं होगी ना यार, तुम अपने प्यार को हासिल कर लेने की खुशी तो मना सके। रोशनी के तल्ख रवैये जहां उमर के दिल की बेजारी बढ़ाएंगे। निकाह के ऐन वक्त मैं निकाह से इनकार कर दूंगी। वही माहीन की मासूमियत उमर को बेचैन कर देगी। अली फैजान की हिदायत में रोशनी का असल चेहरा कैसे हो पाएगा आश्कार। कश्मकश की इन घड़ियों में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी उमर की मोहब्बत को कैसे बनाएंगे माहीन के नाम। जानिए बंधे एक डोर से की आखिरी किस्त में जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।